आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर थर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री। प्रीवियस दो वीडियो जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो है पार्ट थर्ड, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे बनता है, इसका आवर्त सारणी से क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो किसी तत्व में भरने वाले विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसमें भरे गए अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है, क्योंकि जो क्वांटम संख्याएं हैं उसमें से जो मेन जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो किसी भी तत्व का आवर्त डिसाइड करती है। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो किसी भी एलिमेंट का आवर्त डिसाइड करती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो सही, पर वो किस में पढ़ेंगे? आवर्त में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। इट मीन्स इसमें n की वैल्यू क्या है? 4। n की वैल्यू 4 है। मैक्सिमम जो n की वैल्यू है वो क्या है? 4। तो ये कौन से आवर्त से बिलोंग कर रहा है? ये फोर्थ आवर्त से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के इसका आवर्त डिसाइड हो जाता है। अब वन बाय वन देखते हैं कि कैसे आवर्त, 7 जो आवर्त है उसको वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो n बराबर 1 की बात करें, n बराबर 1 की बात करें तो इसमें दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, एक हाइड्रोजन लेते हैं और एक हीलियम। और इसमें कक्षक कौन सा भरते हैं? हम 1s कक्षक भरते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। और यहाँ एक बात और ध्यान करने वाली है कि जितने कक्षक होंगे उनसे ज़्यादा एलिमेंट हम एक आवर्त में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है जैसे n इज टू 1 है, उसमें हमने कौन सा कक्षक डिस्कस किया है? 1s कक्षक डिस्कस किया। इट मीन्स हम एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, परंतु हम कितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो एक कक्षक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने कक्षक होंगे उससे ज़्यादा एलिमेंट उस आवर्त के अंदर होंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें n इजिकल टू 2 की। n इजिकल टू 2 की बात करें तो इसमें भरेंगे हम 2s और 2p कक्षक। 2s का एक कक्षक और 2p में px, py, pz 3 कक्षक हम भरेंगे। तो टोटल कितने होंगे? ये 4। तो हम 4 कक्षक भरेंगे। तो इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8। 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हम कितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं? 8। तो यही कारण है कि n बराबर 2 में हम कितने एलिमेंट का डिस्कशन करते हैं? 8 का। और n बराबर 1 में हम कितने एलिमेंट डिस्कस करते हैं? 2। उसी तरह से n इजिकल टू 3 ले लें तो उसमें भी हम 3s और 3p कक्षक भरेंगे। इसी की तरह उसमें भी 4 कक्षक भर रहे हैं हम। 4 कक्षक भर रहे हैं तो कितने एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं? 8। ये देखिए, सोडियम से लेके हम जाते हैं आर्गन तक। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8। इसका डिस्कशन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं n इजिकल टू 4 की। n इजिकल टू जो 4 है इसमें कौन कौन से कक्षक भरते हैं? हम एक भरते हैं 3d, एक भरते हैं 4s और एक भरते हैं 4p। 3d, इसमें 3d के अंदर 5 कक्षक भरे जाते हैं। ये सभी कक्षक क्या कहलाते हैं? समभ्रश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रश कक्षक क्या होते हैं? ऐसे कक्षक जिनकी एनर्जी समान हो, समभ्रश डी जनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे। और डी कक्षक में भी कौन कौन से कक्षक है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
डी जेड स्क्वायर, इसमें हम एस और पी के 3, तो टोटल कितने हो गए 5 6 7 8 9। इट मीन्स हम कितने कक्षक भर रहे हैं 9। तो हम कितने एलिमेंट की बात करेंगे 18। तो फोर्थ आवर्त में हम बात करते हैं 18 एलिमेंट की। तो n बराबर 4 हो तो हम कितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं 18। फिर n बराबर 5 हो तो सेम होगा, बस यहाँ 3D की जगह 4D और यहाँ पे 4s की जगह 5s 5p ये भरेंगे। तो इसमें भी हम 9 कक्षक भरेंगे, तो एलिमेंट कितने भरेंगे 18। अब बात करें n इज इक्वल टू 6 की। n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 में बात करें तो यहाँ से देखिए लेंथेनम जो है उसके बाद यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाने के कारण यहाँ हम कौन से कक्षक भरते हैं, यहाँ हम कक्षक भरते हैं 4f 5d और 4f 5d 6s और 6p। f के 7, d के 5, s के 1 और p के 3, टोटल करें तो 16 होता है। इट मीन्स हम कितने एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ 32 एलिमेंट की बात करेंगे। अब आप कहोगे 32 एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट जो लेंथेनाइट वाले हैं यहाँ सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ 57 के बाद 72 को हम डिस्कस करते हैं। तो 14 तो ये हो गए और उसके बाद जो रिमेनिंग रह गए वो इस कक्षक के अंदर है। तो इस तरह से हम टोटल कितने की बात कर रहे हैं 32 एलिमेंट्स की बात करें। उसी तरह से n इज इक्वल टू 7 की बात करें तो वहाँ हम 5f भरेंगे, 6t भरेंगे और 6s भरेंगे और 7s भरेंगे और 7s भरेंगे और 7p भरेंगे। सॉरी वो मुझे लगा ऐसे एकदम, तो 7s भरेंगे और 7p भरेंगे। तो इसमें भी हम कितने कक्षकों का डिस्कशन कर रहे हैं 16 और कितने एलिमेंट का 32। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि n इज इक्वल टू 1 में हम 2 एलिमेंट की बात कर रहे थे, n इज इक्वल टू 2 में हम 8 एलिमेंट की बात कर रहे थे, 3 में 8 की, 4 में 18 की, 5 में 18 की, 6 में 32 की और 7 में भी 32 की बात कर रहे थे। ये जो नंबर्स हैं हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो नंबर होते हैं वो मैजिकल नंबर के नाम से जानते हैं। और इन मैजिक नंबर के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात हो तो उसे जस्ट नीचे वाले का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें अभी मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है 20, 20 के बाद हमने यहाँ कितने एलिमेंट ऐड किए थे फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट ऐड किए थे। तो 20 में आप 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा 38, यानी 38 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो कैल्शियम के नीचे सिचुएटेड है। तो इन मैजिकल नंबर से हम किसी का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है उसका डिस्कशन किया। अब हम करते हैं कि वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। ये जो वर्ग हैं टोटल वर्ग कितने हैं हमारे पास 18 वर्ग हैं। आवर्त 7 थे, वर्ग है इसके अंदर 18। तो 18 का डिस्कशन अब देखते हैं। जो फर्स्ट वर्ग है उसके अंदर देखें तो सबके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड के देखें तो सबके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स एक वर्ग के अंदर सभी जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सेम होती है। उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी समान होगी। तो हम वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रोजन है तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाली सीरीज में। इसमें देखें एल्केलाइन अर्थ मेटल वाली में इसमें बाहरी कोश में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। पी ब्लॉक में चले जाएं तो इसके बाहरी कोश में जिसे थर्ड ए के नाम से जाना जाता है उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन फैमिली के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 है, फ्लोरीन के 7 है। और उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिस्कशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं तत्वों के प्रकार की। तत्वों के प्रकार में हमने देखा कि हम कितने ऑर्बिटल्स भर रहे हैं sp d और f, तो उतने ही प्रकार के तत्व होंगे। तो पहला जो है वो है s ब्लॉक।
जिस तरह से किसी कॉलोनी में या फिर किसी शहर में ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ है, ये ब्लॉक यहाँ है, उसी तरह से इस आवर्त सारणी में भी इन ब्लॉक्स का डिस्कशन किया गया है। जो फर्स्ट दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं आपके एस ग्रुप वाले ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक कहलाते हैं। इसमें जो फर्स्ट वर्ग है, जो ग्रुप फर्स्ट है, उसे हम कहते हैं क्षार धातु, उसे हम कहते हैं क्षार धातु। और जो ग्रुप सेकंड है उसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। धातु है, धातु क्या होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं वो कहलाते हैं धातु। क्यों करते हैं ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पर फिर भी इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इजीली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके कारण ये फर्स्ट ग्रुप वाले कहलाते हैं क्षार धातु और सेकंड ग्रुप वाले कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। एस और पी दोनों को मिलाकर जो कहा जाता है उसे कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट भी प्रतिनिधि तत्व है और पी ब्लॉक एलिमेंट के भी तत्व जो है प्रतिनिधि तत्व होते हैं। इनकी बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +1 देखने को मिलती है, क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 देखने को मिलती है। ये बात हुई एस ब्लॉक तत्वों की। अब बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? 13 से लेके 18 तक। और अगर इसका जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो दिखेगा NP 1 से लेके 6 तक, यानी इसमें जो लास्ट में p ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं और 1 से लेके 6 तक भरे जाते हैं। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या को डिनोट कर रही है कि किस आवर्त के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन किस आवर्त के अंदर है? 3rd आवर्त के अंदर है। तो हम देखें तो इसके n = क्या होगा? 3rd, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं? 2, यानी 1 से 6 के बीच में वेरी कर रहे हैं। इसका जो 13 ग्रुप होता है वो बोरॉन फैमिली होता है, 14 ग्रुप जो होता है वो कार्बन फैमिली होता है, 15 ग्रुप जो होता है नाइट्रोजन फैमिली होता है, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम, जिसे हम कहते हैं चैल्कोजेन, 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप कहलाता है, और 18वां ग्रुप जो होता है उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने एस और पी का डिस्कशन किया कि एस और पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। इसका डिस्कशन हम फर्दर जस्ट इस टॉपिक के बाद करेंगे। उसके बाद बात करें डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक जाता है 13 से लेकर 12th ग्रुप तक। ये जो 13 से 12 तक दिख रहा है ये सारा का सारा डी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक में ये 12th वाले को यानी सेकंड बी को छोड़ दो तो सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इसके अंदर जो डी कक्षक है वो अपूर्ण होता है। पर हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की तो उनका डी कक्षक पूर्ण होता है। इसलिए ये क्वेश्चंस आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका कारण है कि उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण पूरित है। संक्रमण तत्व इसलिए भी है क्योंकि एस और पी के बीच में आता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज ये रखता है, इसके कारण इसे कहा जाता है संक्रमण तत्व। ये जो है 4th आवर्त से स्टार्ट होता है। इसमें जो पहली सीरीज होती है स्केडियम वाली वो 3D, 4D, 5D एंड 6D, इस तरह से ये सीरीज हम डिस्कस करते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट में। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है n-1d 1 से लेके 10 NS 1 से 2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की। 6ठे आवर्त में यहाँ लैंथेनम के बाद 2 सीरीज देखने को मिलती है हमें। 6th और 7th आवर्त में ये लैंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टेनाइट सीरीज है। ये 14 एलिमेंट जो होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इसका दूसरा नाम, इन्हें हम क्या कह रहे थे? संक्रमण तत्व। और ये इन संक्रमण तत्वों के ही अंदर है तो इन्हें कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व।
तो एफ ब्लॉक को एक अन्य नाम से जाना जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जनरल N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2, ये इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है। इसमें 14 एलिमेंट की सीरीज है। जो फर्स्ट सीरीज है वो लैंथेनाइड्स कहलाती है, सेकेंड सीरीज एक्टेनाइड्स कहलाती है। फर्स्ट सीरीज जो होती है वो 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक जाती है, और सेकेंड सीरीज की बात करें वो तो 90 से लेकर 103 तक जाती है। तो इस तरह से हमने ब्लॉक डिस्कस किए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके डिस्कशन के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं जस्ट इसके आगे। मैंने अभी आपको कहा था धातु ये होते हैं, अधातु ये होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातु वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उपधातु वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। धातु के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण ये चमकीले होते हैं, अगाध बनने होते हैं, पीट के लंबा किया जा सकता है। मेनली जो धातु होते हैं वो क्यों शो कर रहे हैं धात्विक नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो उसका क्या कर रहा है, वो उसका अपचयन कर रहा है, पर खुद का उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये प्रबल अपचायक की तरह भी बिहेव करते हैं। और अधातु जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। उपधातु धातु और अधातु के दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। और अगर हम बात करें इस आवर्त सारणी के अंदर, तो यहाँ आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही होगी। ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं, उपधातु। धातु अधातु से इस टेढ़े मेढ़ी लाइन के द्वारा सेपरेट होते हैं। तो ये जो होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे के सारे उपधातु हैं। इसके जस्ट इधर वाले सारे धातु हैं और जस्ट ऊपर वाले अधातु होते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तत्वों के प्रकार क्या होते हैं, और तो और धातु, अधातु और उपधातु के करैक्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।